तो हमारे पास एक फ़ोटो आया है जो कि एआई से जनरेटेड है। और इस फ़ोटो में सिंपल से क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ और यहाँ पे फेस को फिक्स करने वाला हूँ, ठीक ना। जो कि रियलिटी नहीं लग रहा है, एआई से जनरेटेड है, तो सिंपल से इसको रियलिटी लगने के लिए करूँगा कुछ कुछ और कुछ कुछ एक्स्ट्रा करूँगा। तो चलिए इसको सिंपल से हम क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में ले जाके ओपन करते हैं। तो सिंपल से इस फोटो को उठा करके और सिंपल से हम फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा फोटो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इस फोटो के क्या करते हैं कि कंट्रोल जे करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल जे किए तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट यहाँ पे लेयर बन गया। और सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाला लेयर को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला लेयर मेरा सेलेक्ट है और सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे फिल्टर में चले जाना है। तो यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे जाना है कैमरा रो फिल्टर में। तो यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे एक पैनल ओपन हुआ है। तो सिंपल से क्या करते हैं कि आपका फोटोशॉप डिफरेंट वर्जन होगा तो सिंपल से पैनल डिफरेंट दिखाई दे होगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे बेसिक में। तो आपका जहाँ पर बेसिक होगा सिंपल से चले जाना है। तो यहाँ पे बेसिक में जाते हैं और बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर और टिंट को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। और एक्सपोजर को भी यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। और सिंपल से हम कंट्रास्ट को हल्का सा लेते हैं, हल्का सा लूँगा, ज़्यादा नहीं। और सिंपल से यहाँ पे कंट्रास्ट को मैं लिया हूँ 17, ठीक ना। और 17 लेने के बाद यहाँ पे हाईलाइट को मैं हल्का सा दूंगा। तो सिंपल से यहाँ पे 22 दे दिए, ठीक ना। और शैडो को अपने हिसाब से देना होगा तो दे सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे दे दिए, मैं 15 दे दिया हूँ यहाँ पे। और सिंपल से वाइट को मैं हल्का सा दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए दे दिए। और सिंपल से इतना देने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे ब्लैक को हल्का सा कम कर देना है। और यहाँ पे ब्लैक को कम करने के बाद यहाँ पे आ जाना है टेक्सचर में। टेक्सचर को आपको फुल कर देना है और क्लैरिटी को आपको 95 नहीं 50 कर देना है। तो यहाँ पे 50 मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक ना। 50 किए तो यहाँ पे देखिए क्लैरिटी यहाँ पे कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे सिंपल से एआई यहाँ पे फ़ोटो है तो सिंपल से क्लैरिटी पता चलना चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे क्लैरिटी दे दिए, यहाँ पे 41 कर दिए, ज़्यादा यहाँ पे लग रहा था कुछ कुछ। तो सिंपल से इतना करने के बाद आपको सिंपल से आ जाना नीचे, ठीक ना। और दहेज को आपको नहीं बढ़ाना है, वाइब्रेशन को आपको नहीं बढ़ाना है, सैचुरेशन को आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। और सिंपल से आ जाना है आपको कर्व में। और कर्व में आने के बाद यहाँ पे हल्का सा आपको बढ़ा देना है, यहाँ पे उठा देना है हल्का सा और इधर से हल्का सा डाउन कर देना है, ठीक ना। और बीच में लेकर के हल्का सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे इतना ठीक लग रहा है, ठीक ना। और इतना करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो पहले और अब में अंतर भी। तो इतना अच्छा लग रहा है, ठीक ना। और सिंपल से आ जाना है आपको नीचे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आपको जहाँ पे मिलेगा तो सिंपल से डिटेल्स में आ जाना है। और डिटेल्स में आने के बाद आपको शार्पनिंग को आपको बढ़ा देना है हल्का सा। और सिंपल से रेडियस को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, चलिए इतना ठीक है। और यहाँ पे नॉइज होगा आपको फ़ोटो में तो सिंपल से आपको नॉइज को बढ़ा लेना है। तो सिंपल से ज़्यादा मैं नॉइज नहीं बढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे 20 कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 90 कर लिए, सॉरी 19 कर लिए। और 19 करने के बाद यहाँ पे कंट्रास्ट को मैं हल्का सा दे देता हूँ, 3 दे दिए। और कलर नॉइज रिडक्शन का आपको दे देना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 63 कर लिए और सिंपल से फाइनल आ जाते हैं कलर मिक्स में। तो कलर मिक्स में आने के बाद यहाँ पे देखना है कि आपको फ़ोटो में कौन कौन सा कलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन पे मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे ग्रीन है। तो सिंपल से आ जाता हूँ हैयू में। यहाँ पे देखिए हैयू में आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रीन में। और ग्रीन को मैं कलर को हल्का सा चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कलर कर लिया और सिंपल से सैचुरेशन में आते हैं और ग्रीन को थोड़ा सा हम हल्का सा सैचुरेशन बढ़ा दिए। और फिर फाइनल आते हैं हम यहाँ येलो में। तो सिंपल से येलो को मैं बढ़ा देता हूँ और सिंपल से हैयू में आ करके और सिंपल से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ हल्का सा ऐसा। तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ लग रहा है। और सिंपल से आ जाना है आपको ऑरेंज में। तो ऑरेंज में आने के बाद आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि स्किन कलर कैसा हमको रखना है। तो यहाँ पे स्किन कलर यहाँ पे ठीक लग रहा है यहाँ पे। और सिंपल से सैचुरेशन में आकर के आपको अपने हिसाब से आपको सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा लेना है। और यहाँ पे लुमिनस में आकर के ऑरेंज को सैचुरेशन को यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना रियलिटी यहाँ पे लग रहा है। और पहले और अब में अंतर भी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और फिर आते हैं हम यहाँ पे बुल्लू है, यहाँ पे देख लीजिए। तो सिंपल से बुल्लू में हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे और सिंपल से आते हैं हम सैचुरेशन में। और बुल्लू को हल्का सा सैचुरेशन दे करके और सिंपल से हैयू में आते हैं। और हैयू में आकर के सिंपल से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे देखिए। और इतना करने के बाद आपको सिंपल से इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। और आपको कोई कलर दिखाई दे होगा तो सिंपल से इसको कर लेना। तो सिंपल से अब कोई कलर इसमें बचा नहीं है, ठीक ना।
और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आ जाना है नीचे सिंपल से कलर ग्रेडिंग में। और कलर ग्रेडिंग में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मिडटोन्स है ना, मिडटोन्स में सिंपल से आपको ले लेना है यहाँ पे येलो, ठीक ना। यहाँ पे येलो कलर करने वाला हूँ, तो सिंपल से हम ऑरेंज और येलो के बीच में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेना, अपने हिसाब से बढ़ाना है। और सिंपल से यहाँ पे देखिए बढ़ा लिए। और यहाँ पे बढ़ाने के बाद आपको आ जाना है शैडो में। यहाँ से आप बैलेंस भी कर सकते हो कि अपना कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है। तो सिंपल से यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है इतना। और इतना करने के बाद आपको आ जाना है शैडो में। और शैडो में अपने हिसाब से देख लेना कि कहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं लूँगा हल्का सा येलो की तरफ इसको भी। तो सिंपल से यहाँ पे येलो की तरफ लिए, हल्का सा लिए हैं, देख लीजिए। और सिंपल से हाईलाइट के ऊपर आते हैं। तो हाईलाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ से अपने हिसाब से हाईलाइट को भी यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे यहाँ पे हमारा अच्छा लग रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं लूँगा और यहाँ से मैं बैलेंस कर लूँगा। और सिंपल से यहाँ पे ब्लेंडिंग भी है और भी है, तो आप यहाँ से ब्लेंड भी कर सकते हो, देख सकते हो अपने हिसाब से। और पहले आओ आप में यहाँ पे अंतर देख लेना। और सिंपल से और कुछ बचेगा तो बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो हल्का सा बैलेंस इसको कर लेते हैं और सिंपल से ब्लेंडिंग को हल्का सा कम कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे होने के बाद आपको ऑप्टिक्स का कोई काम नहीं है और ज्योमेट्री का भी कोई काम नहीं है, इफेक्ट का भी कोई काम नहीं है। कॉलिब्रेशन आपको करना होगा थोड़ा बड़ा तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का काम पूरा तरह से हो गया है। तो सिंपल से इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर ग्रेडिंग होकर के यहाँ पे आ गया कलर होकर के। और सिंपल से कुछ यहाँ पे पार्ट बच गया है थोड़ा सा। तो सिंपल से क्या करते हैं, ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट है और इमेज में जा करके एडजस्टमेंट में जा करके और सिंपल से क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर बैलेंस कर लेता हूँ। सॉरी, हाई और सैचुरेशन को मैं हाई और सैचुरेशन नहीं, कलर बैलेंस को मैं देख लेता हूँ। हल्का सा मैं देखूँगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लूँगा ऐसा और सिंपल से ग्रीन को मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे तो हो गया अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सेट हो गया, ठीक ना। ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया हूँ और सिंपल से मिड टोन में बढ़ाया हूँ, ठीक ना। अब शैडो में आप यहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैं शैडो में कुछ नहीं छेड़छाड़ करने वाला हूँ। हाईलाइट को आपने देख लेना है अपने हिसाब से कि हाँ आपको कहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो मैं सिंपल से हाईलाइट को और थोड़ा सा कर लिया है, ज़्यादा नहीं। इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको भी। चलिए, तो अपने मिला करके करना है, ठीक ना। तो सिंपल से इतना तो कर लिए, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए पहले अब में अंतर भी देख लीजिए। तो ये मेरा पहले का फ़ोटो था और सिंपल से एक कलर ग्रेडिंग करने के आया बाद। तो यहाँ पे एक कलर ग्रेडिंग फाइनल हो गया है मेरा। और देखिए पहले अब में अंतर भी देख लीजिए। तो ये मेरा पहले के था और सिंपल से ये एडिट करने के बाद आया है, ठीक ना। और तो चलिए आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहाँ तक।